नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज का हमारा टॉपिक है एमवाइब। एमवाइब में किस प्रकार से प्रधानाचार्य लॉगिन करें, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि काफ़ी प्रधानाचार्यों को ये दिक्कत हो रही है कि वो इस साइट पे जा करके लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो एमवाइब में शिक्षकों का भी रजिस्ट्रेशन होना है और छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन जहाँ तक बात प्रिंसिपल की है तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स को इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि जो एमवाइब जो ये संस्था है इन्होंने ऑलरेडी हमारे यानी कि निदेशालय से पूरी डिटेल्स प्रिंसिपल लोगों की लेकर के ऑलरेडी इन्होंने रजिस्टर कर दिया है। तो इसलिए प्रिंसिपल लोगों को इसमें रजिस्टर नहीं करना है, उन्होंने डायरेक्ट इस पर लॉगिन करना है। तो इसी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ प्रिंसिपल लोगों के लिए है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए अपने गूगल क्रोम पे जाना है। ये वीडियो मैं मोबाइल के द्वारा ही बना रहा हूँ ताकि आप सभी अपने मोबाइल से ही इस काम को आसानी से कर सकें। इसके लिए आपको लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, हालांकि जिसके पास लैपटॉप होगा वो लैपटॉप से भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे चले जाएंगे। सबसे ऊपर हम यहाँ पर टाइप करेंगे gov डॉट, यहाँ पर देख सकते हैं gov.mvibe.com/उत्तराखंड। हम इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे gov.mvibe.com/उत्तराखंड, ये टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर विद्यार्थी और शिक्षक लिखा हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन है और विद्यार्थी लॉगिन। तो इस पर हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सर किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक। तो शिक्षक पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ पे चेंजिंग दिखाई देगी। पहला है शिक्षक रजिस्ट्रेशन और दूसरा है शिक्षक लॉगिन। देखिए, जब बात करेंगे हम शिक्षक की तब हम यहाँ पे शिक्षक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और जब हम यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए हम डायरेक्ट शिक्षक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का। चाहे तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। दोनों में आपको एक ओटीपी आएगी और फिर आपको उस ओटीपी को डालना होगा और आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। रही बात पासवर्ड की, तो पासवर्ड कॉमन पासवर्ड है mvibe@1234। तो अभी इस पर चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर हो क्या रहा है कि हमारे कई शिक्षक साथी जो कि प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जिनके साथ के प्रधानाचार्य को साल भर रिटायरमेंट हुए हो गया है या उनका कहीं अन्य विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब वे अपना मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर कर रहे हैं या लॉगिन करने के लिए एंटर कर रहे हैं, तो फिर वो कह दे रहा है कि यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। अब ऐसे में दिक्कत क्या हो रही है कि जिनके प्रिंसिपल सर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उनसे संपर्क करना मुश्किल है, या उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, या उनका फ़ोन नंबर किसी प्रकार से मिसप्लेस हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ईमेल आईडी चूंकि विद्यालय की सेम वही रहेगी, विद्यालय की भले ही प्रिंसिपल चेंज हो जाए, भले ही प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ईमेल आईडी तो विद्यालय की सेम वही रहेगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ईमेल आईडी डालें, और यहाँ पर पासवर्ड ईमेल आईडी का नहीं डालना है, बल्कि एक कॉमन पासवर्ड है वो डालना है। तो उस ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगी उस ओटीपी को फिर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जब ओटीपी मांगेगा तो उसके बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो चूँकि मैं भी प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर हालांकि रिटायर तो हो गए, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया, तो mvibe लिख देना हमने embibe@1234। जैसे आप इस प्रोसेस को करेंगे उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। तो फिर यहाँ पर ओटीपी भरने का ऑप्शन आया, तो मेरे नंबर पे एक ओटीपी आई और फिर मैंने उस ओटीपी को उस पर एंटर किया। एंटर करने के बाद फिर मैं जैसे आगे गया तो फिर सीधे सीधे ये पेज ओपन हो गया है। तो आपके केस में भी यही पेज ओपन होगा। बाय द वे, आप ये मान के चलिए कि आपके प्रिंसिपल का नंबर रजिस्टर नहीं है, जो आप अभी प्रभारी हैं या आप अभी फुल फ्लैश हैं, और आपके पुराने प्रिंसिपल सर का नंबर उस पर रजिस्टर है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करेंगे और फिर आपके ईमेल आईडी पे उसी ईमेल पे एक ओटीपी आएगी, और जैसे आप नीचे
एंटर कर देंगे पासवर्ड को, उसके बाद उस OTP को आप एंटर करेंगे, फिर इस प्रकार का ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमने करना क्या है इस पेज में, तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है, हमने उनको फिल करना है। सबसे ऊपर आप ये देख सकते हैं 3 का स्टेप 3, तो यहाँ पर इसके 3 स्टेप है। एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको कि जैसे मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और मैं LT हिंदी का टीचर हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हाई स्कूल तक यानी कि 6 से 10 तक के जो टीचर इसमें जुड़ेंगे तो वो होंगे मैथमेटिक्स और साइंस तथा सामाजिक विज्ञान, ये 3 शिक्षक जुड़ेंगे। यदि इन 3 सब्जेक्ट के टीचर मेरी तरह प्रभारी प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, तब तो वो यहाँ पर मैं शिक्षक हूँ चूज करेंगे भूमिका में। लेकिन यदि मेरे जैसे जो हिंदी वाले हों, इंग्लिश वाले हो, तो हिंदी इंग्लिश वाले टीचर के लिए चूंकि ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर टाइप कर देंगे मैं शिक्षक नहीं हूँ। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानाचार्यों की, तो यहाँ पर चूंकि मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ, तो मेरे केस में चूंकि मैं हिंदी का टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं शिक्षक नहीं हूँ। क्यों लिखूंगा? क्योंकि इसमें अभी हिंदी सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया हुआ है, इसमें सिर्फ साइंस, मैथ और सोशल साइंस ही 3 सब्जेक्ट को ऐड किया है। यदि आप प्रभारी हैं और आप इन 3 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में हैं, तब तो आप लिख देंगे यहाँ पर या टिक कर देंगे मैं शिक्षक हूँ। अदरवाइज यदि आप इंग्लिश और हिंदी के टीचर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैं शिक्षक नहीं हूँ, क्योंकि ये बात हो रही है प्रधानाचार्य की। ठीक है, तो अब हम इसमें ऊपर बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात आती है अपने स्कूल बोर्ड का चयन करें, तो ऑब्वियसली हम सबका उत्तराखंड बोर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कक्षा में उपलब्ध उपकरणों का चयन करें, यानी कि जो कक्षा में उपलब्ध हैं उन उपकरणों का, आपके निजी हों जिनको आप कक्षा में यूज करते हैं, चाहे आपके स्कूल के हों, तो आप यहाँ पे टिक करना है। उन सभी उपकरण या उपकरणों का चयन करें जिसका एक्सेस आपकी कक्षाओं में है। आप एक या एक से अधिक चेक बॉक्स चुन सकते हैं, आप एक ही जगह पे टिक कर सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक। तो जैसे कह रहे व्यक्तिगत स्मार्टफोन, तो हालांकि वैसे व्यक्तिगत स्मार्टफोन को कक्षा में ले जाना मना था, लेकिन ऐसी कंडीशन में कि जब उस फ़ोन से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों के हित के लिए आप उसे क्लास में ले जा रहे हैं, तब आप उस फ़ोन को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत स्मार्टफोन हमारे पास है, तो हमने यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर दिया। बात करें व्यक्तिगत टैबलेट, यदि किसी पे है तो आप टिक कर देंगे, नहीं है तो रहने देंगे। PC या डेस्कटॉप, तो हम इस पर टिक कर देंगे, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या PC पर्सनल कंप्यूटर है विद्यालय का, तो हम इस पर टिक कर देंगे। लैपटॉप है तो आप टिक कर देना, प्रोजेक्टर है, तो इनमें से जो भी चीज़ आपके विद्यालय में होगी आप इस पर टिक कर देना कि जिसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपकी कक्षा या कक्षाओं में मौजूद सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन का चयन करें। किस प्रकार का इंटरनेट है, तो हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चलता है, हमारे यहाँ USB मॉडेम वगैरह नहीं है, या कर सकते हैं आप, हाँ ये डोंगल वगैरह है तो हम डोंगल को भी टिक कर देंगे। और यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है या मॉडेम के साथ, या इनमें से आपके पास जो कुछ भी है, या मेरे पास कक्षा में इंटरनेट की सुविधा नहीं, तो आप उस पर चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। फिर बात आती है व्यक्तिगत उपकरण की और इंटरनेट की, तो व्यक्तिगत स्मार्टफोन हमारा है ही, और उसके बाद टैबलेट वगैरह नहीं है, लैपटॉप है तो अपने रूम पे रहता हो। और उसके बाद बात आती है कि मोबाइल फ़ोन का ही इंटरनेट है, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। फिर बात आती है उपकरण ब्रांड का नाम, यानी कि जो हमारे पास फ़ोन है वो किस कंपनी का, तो मेरे पास MI का है, Xiaomi। जिसके पास MI या Redmi का फ़ोन होगा तो Xiaomi को यहाँ पे टिक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर की बात करते तो हमारे पास है जियो है और आइडिया भी है। फिर उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी चुनें, तो हमारी है 4G, मैक्सिमम यहाँ पर 4G ही होगा। अब हमने इसको टिक कर दिया है। अब इसको टिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह पे यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया, तो आपके केस में भी यहाँ पर ग्रीन टिक होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नीचे दिया गया है आगे बढ़ें, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर फिर अगला स्टेप आया है कि समय सारणी का विवरण, कि कुल पीरियड की संख्या, 8 पीरियड होते हैं जो हमारे टाइम टेबल में होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुल पीरियड की संख्या लिख देंगे 8, और प्रत्येक पीरियड की अवधि, तो जैसे वही बात है कि आजकल 35 मिनट का हो जाता है, तो हम यहाँ पे 35 मिनट लिख देंगे। पहला पीरियड शुरू होने का समय, देखिए यहाँ पे विद्यालय शुरू होने का समय नहीं पूछ रहा है, बल्कि फर्स्ट पीरियड का टाइम पूछ रहा है, तो वो प्रातःकालीन स्कूलों में 8 बजे से आरंभ होता है फर्स्ट पीरियड। फिर उसके बाद है लंच ब्रेक, यानी कि हमारे पीरियड के बीच में कोई लंच ब्रेक नहीं है, तब आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, लेकिन हर किसी के पीरियड के बीच में होता है। पीरियड के बीच से मतलब है कि जैसे इंटरवल, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किस पीरियड के बाद आपका ब्रेक होता है, तो चौथे पीरियड के बाद, तो हम चौथे को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। और फिर है ब्रेक 1 अवधि, तो ब्रेक की अवधि कितने मिनट की होती है, तो वो भी 30 मिनट की, यानी कि आधे घंटे की होती है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे।
इसके अलावा भी यदि आपके यहाँ और ब्रेक होते तो यहाँ पे आप और ब्रेक को ऐड पर क्लिक करेंगे तो इसे जोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद पीछे जाएं या आगे बढ़े। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है तो ये कह रही है आइए शुरू करते हैं कि आपने एमवाइब स्कूल ऐप पर सफलतापूर्वक साइन अप कर लिया है। आइए एआई आधारित, यानी कि जो एआई आधारित ये तकनीक है, इससे लैस स्कूल ऐप के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। फिर लिख रहे क्या आप तैयार हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से पेज ओपन हो गया है। अब इस पेज में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए के करके यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है क्योंकि मेरे नाम से रजिस्टर हो चुका है। और इसको जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर बात करें कि स्कूल सेंसस एंड रजिस्ट्रेशन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कर रहा है कि हमें यहाँ पे सेंसस डाटा, ये 11 पेजों का होता है। अभी हमें इसे भरना होगा प्रिंसिपल लोगों को, तो इस पर मैं आगे बताऊँगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है फिलहाल, तो कह रहा है नंबर ऑफ टीचर्स रजिस्टर्ड 0 और नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड 0। अभी कोई भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुआ हमारे स्कूल से। और फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्कूल सेंसस स्टेटस ये कर रहा है, ये कह रहा है कि नॉट स्टार्टेड। तो 11 पेजों का एक फॉर्म होता है, तो उसे जब हम भरेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये बताएगा कि ये स्टार्टेड हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे डेट इत्यादि दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है। तो हमारे केस में मेरा ही मोबाइल नंबर रजिस्टर था, हमारे पुराने प्रिंसिपल सर का नहीं था। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे गए। जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है हम उन्हें यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने जो दूसरा प्रोसेस है वो है इसका सेंसस डाटा को फिल करने का। ये लगभग 11 पेजों का होता है। तो अब हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग आउट हो जाते हैं, जो यहाँ पर नाम दिया गया है उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया गया लॉग आउट। तो हम यहाँ पर जाकर के लॉग आउट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर स्कूल सेंसस डैशबोर्ड पे जाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में फिर से हमने यहाँ पर टाइप कर देना है schoolcensus.mvibe.com। फिर हम इसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है कि इंग्लिश या हिंदी। आपको जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको सर्च करना है, आप हिंदी में करेंगे तो सारा डैशबोर्ड आपके सामने हिंदी में आएगा, इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको हिंदी में आएगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर है लॉगिन। अब जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक किया तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। और यहाँ पर हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस चल रही है प्रिंसिपल सर के लिए। तो हम यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होंगे या प्रभारी होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर गेट OTP पे जा करके हम क्लिक कर देंगे। एक बार OTP आएगी फिर उसके बाद से हमारे पेज भी लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि टाइम निकल चुका है तो दोबारा से ऑप्शन है रीसेंट OTP का। तो हम यहाँ पे रीसेंट मोड पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर 30 सेकंड का हमारे पास टाइम है और OTP एंटर करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी OTP वेरीफाई हो चुकी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हर्षदेवी धार, पहला है पिन कोड का, दूसरा है यूडाइस का। चाहे हम यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कर लें, चाहे हम अपना यूडाइस। तो हमने यूडाइस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अपने विद्यालय यूडाइस टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारे विद्यालय का नाम शो कर रहा है, हमने इसको क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे यस दिस इज़ माई स्कूल पे हमने क्लिक कर देना है। क्योंकि जैसे हमने यूडाइस कोड को यहाँ पे एंटर किया तो उसके बाद ये हमारे विद्यालय की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है पिन कोड सहित। और उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है कि यस दिस इज़ माई स्कूल। तो हमने इसको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपके यहाँ पर विद्यालय का नाम शो करेगा तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे और जो ये 0% लिखा हुआ है यहाँ पर जो एरो है आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे आगे। तो हमने देखिए इस एरो पे जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। इसमें कुछ डिटेल मांगी गई है तो उन डिटेल को हमने भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिटेल यहाँ पे इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी मोड में भी कर सकते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है वैलिडेट यूर स्कूल डिटेल्स टू गेट AI रिकमेंडेड ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे हम इसे ओके कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड हैं और कुछ हमने स्वयं भरनी है। यहाँ पे हम इसको हिंदी मोड पे कर देते हैं। ये हिंदी कंप्लीट हिंदी में हो चुका है पेज।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो रेड मार्क में है, रेड स्टार है, ये मैंडेटरी होता है, यानी कि आवश्यक होता है भरना। जहाँ पे रेड स्टार नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ देना है। और स्कूल मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। प्रधानाचार्य यहाँ पर अपना स्वयं का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। बात आती है स्कूल ईमेल आईडी। तो यहाँ पे स्कूल की जो ईमेल आईडी होगी उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद स्कूल की वेबसाइट अगर है तो उसे एंटर कर देंगे, अदरवाइज उसे स्किप कर देंगे। फिर बात आती है अध्यक्ष प्रभारी का नाम, यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट स्कूल के, यानी कि प्रिंसिपल का नाम। यहाँ पे हेड मास्टर और प्रिंसिपल, यहाँ पे अध्यक्ष प्रभारी का प्रकार पूछ रहे, तो यहाँ पे हेड मास्टर और प्रभारी, और यहाँ पे हम श्री का चयन करेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है मेरा, मोबाइल नंबर भी आ चुका है, और विभाग में यहाँ पे शिक्षा विभाग भी आ चुका है। तो इसके लिए हमने सबसे नीचे जाके इसे सेव करें और जारी रखे पे जाना है। इधर सारे जगह देख सकते हैं ग्रीन टिक हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, यानी कि सेव करें और जारी रखे को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबसे ऊपर देख सकते हैं चरण 2, यानी कि स्टेप 2, 11वें पेज का दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो कुल मिला के 11 पेज ओपन होंगे। तो इसमें कह रहा है कि कन्फर्म द इंटरनेट कनेक्टिविटी, वही चीज़ अब यहाँ पे हिंदी में एक कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कह रहा है ICT विवरण कन्फर्म करें और अपने शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग और AI रिकमेंडेड शिक्षण गतिविधियों द्वारा सशक्त बनाए। यहाँ पे हमने ठीक है यानी कि ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें पूछ रहा है, क्या आपके स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ ICT लैब उपलब्ध नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से नहीं का टिक है, क्योंकि ये सब कुछ डाटा ये UDICE से इसने उठाया हुआ है। तो जिनके विद्यालय में होगा तो यहाँ पे हाँ होगा पहले से ही। अब ये कह रहा है स्कूल में उपलब्ध कुल फंक्शनल टैबलेट, तो 0 है, टैबलेट या लैपटॉप प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर कुछ छात्रों को टैबलेट प्राप्त हुए थे, तो वो यहाँ से 10th पास करके जा चुके हैं। आपके यहाँ जितने भी छात्रों को होगा तो आप यहाँ पर उनकी संख्या को दर्ज कर देंगे, जितनों को भी टैबलेट प्राप्त हुआ होगा। फिर ये कह रहा है कि कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस स्टेटस, तो यहाँ पे क्लासरूम और ICT लैब को छोड़कर, तो यहाँ पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की संख्या हम कर देंगे 2। फिर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सॉल्यूशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड, तो हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, यानी कि जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो डिजिटल बोर्ड नहीं, तो हम यहाँ पे इसकी संख्या कर देंगे 0।